विधवा माँ की जादुई फूल वाली फ्रॉक। पिंकी नाम की एक लड़की अपनी माँ कमल के साथ एक गांव में रहती थी। पिंकी के पिता का देहांत हुए काफी वर्ष हो गया था। उस समय पिंकी बहुत छोटी थी। अब पिंकी बड़ी हो गई थी और देखने में बहुत खूबसूरत लगती थी। पिंकी की माँ कमला शहर में एक बड़े सेठ के घर में नौकरानी थी। वो उसे घर में झाड़ू पोछा का काम करती थी। पिंकी की माँ की उम्र काफी हो गई थी। अपने पति के देहांत के बाद कमला ने सेठ के घर में झाड़ू पोछा करके ही अपने घर का खर्चा चलाया। सेठ की एक बेटी थी जिसका नाम था गुंजन। गुंजन एक बहुत ही ज्यादा बदतमीज और बिगड़ैल लड़की थी। गुंजन और पिंकी दोनों एक ही स्कूल में पढ़ती थी। गुंजन हमेशा पिंकी से जलती थी क्योंकि पिंकी देखने में बहुत ज्यादा खूबसूरत थी और पढ़ने में बहुत ज्यादा होशियार भी थी। पिंकी का एडमिशन गुंजन के स्कूल में इसी वजह से हो पाया था क्योंकि गुंजन पढ़ने लिखने में बहुत अव्वल थी, जिस वजह से पिंकी को स्कॉलरशिप के तौर पर एक बड़े स्कूल में एडमिशन दिया गया था। पिंकी मन लगाकर पढ़ाई करती थी। ऐसे ही समय बीत रहा था और एक दिन पिंकी की माँ कमला की तबीयत बहुत ज्यादा खराब हो जाती है, जिस वजह से वो सेठ के घर काम करने नहीं जा पाती। पिंकी के स्कूल की छुट्टियां चल रही थी। अपनी माँ के बीमार होने की वजह से वो अपनी माँ की जगह सेठ के घर काम करने के लिए जाती है। जब गुंजन की माँ पिंकी को अपने घर पर देखती है तो वो उससे पूछती है, क्या बात है पिंकी, आज तेरी माँ नहीं आई? दरअसल बात ये है, उनकी तबीयत कुछ खराब है और डॉक्टर ने उन्हें आराम करने के लिए कहा है। मेरे स्कूल की छुट्टी चल रही थी, इसलिए मैं काम करने आ गई हूँ। गुंजन की माँ सवाल जवाब करके वहाँ से चली जाती है और पिंकी अपने घर के कामों में लग जाती है। तभी गुंजन पिंकी को काम करता हुआ देखती है और उसके मन में एक आइडिया आता है। आज तो मैं इस पिंकी की बच्ची को अच्छा सबक सिखा दूंगी। हमेशा मुझे नीचा दिखाती है ना, कभी स्कूल में तो कभी क्लास के बच्चों के सामने। आज बताती हूँ ये गुंजन क्या चीज है। अरे ये क्या, मेरी इतनी सुंदर ड्रेस ये खराब कैसे हो गई? लगता है इसे किसी ने जला दिया है। माँ जल्दी इधर आओ, इधर देखो ये इस लड़की ने क्या कर दिया। अपनी बेटी की आवाज सुनकर सेठानी जल्दी से कमरे में आ जाती है और गुंजन तभी कहती है, माँ ये देखो मेरी ये सुंदर सी ड्रेस जो मैंने आने वाले जन्मदिन के लिए खरीदी थी, इस लड़की ने उसे जानबूझकर जला दिया। आपको पता है ये ड्रेस कितनी महंगी है और इसमें जलन के कारण मेरी ड्रेस जला दी। मैं सब जानती हूँ, इसने जानबूझकर ऐसा किया है। पिंकी इधर आ, तुझे तो मैं अभी बताती हूँ। तूने जानबूझकर मेरी बेटी की ड्रेस जलाई है ना? तू जानती है ये पूरे 3000 की ड्रेस है। ऐसी ड्रेस तूने पहले कभी देखी है? पर मालकिन मैंने तो प्रेस को हाथ भी नहीं लगाया, फिर ये ऐसा कैसे हो सकता है? मैंने इसको नहीं जलाया। अच्छा तो तुझे लग रहा है मैं झूठ बोल रही हूँ? ये ड्रेस मैंने खुद सिलाई है माँ, ये सब झूठ बोल रही है। इसी ने मेरी ड्रेस जलाई है। मैं तो कहती हूँ मुझे इस जन्मदिन पर दूसरी ड्रेस चाहिए, वो भी 6000 वाली, और वो 6000 इसकी पगार से काट ली जाए, तब इसे समझ आएगा। वैसे भी ये ड्रेस खराब हो गई है, ये जली हुई ड्रेस इसी को दे दो, मुझे नहीं चाहिए, मुझे नई ड्रेस चाहिए, मैं कुछ नहीं जानती। सेठानी, गुंजन और पिंकी आपस में बात कर रहे होते हैं। तभी वहाँ से सेठ गुजर रहा होता है और वो सारी बातें सुन लेता है। तभी सेठ आकर कहता है, अगर इसने ऐसा किया है तो इसकी पगार काटने की कोई जरूरत नहीं है। क्यों ना हम इसे पार्टी वाले दिन सभी लोगों की मेहमान नवाजी के लिए रख ले। इसके पैसे भी नहीं कटेंगे और बिटिया के लिए नई ड्रेस भी आ जाएगी। बेटी गुंजन, तुम्हें उदास होने की जरूरत नहीं है। तुम अपने जन्मदिन वाले दिन इससे घर के सारे काम करवाना। हाँ यही ठीक रहेगा। सुन पिंकी, 2 दिन बाद गुंजन का जन्मदिन है और तुझे पूरा जन्मदिन के सारे काम देखने हैं और मेहमानों की देखरेख करनी है। और हाँ, कोई भी काम गलत नहीं होना चाहिए, समझ गई? इतना कुछ होने के बाद पिंकी का मन बहुत ज्यादा उदास हो जाता है और वो काम खत्म करके वापस अपने घर आ जाती है। घर आने के बाद वो सेठ के घर में हुआ हादसा अपनी माँ को बताती है। बेटी, तुझे बुरा मानने की कोई जरूरत नहीं है, वो लोग ऐसे ही हैं। कल तुम्हें पार्टी की तैयारी करने के लिए जाना है तो तुम कुछ अच्छा पहन लेना, सभी लोग पार्टी के लिए तैयार आएंगे। तुम इन साला कपड़ों में अच्छी नहीं लगोगी। हाँ माँ, ठीक तो आप ठीक कह रहे हो, लेकिन मेरे पास तो कोई कपड़े ही नहीं है और ना ही हमारे पास पैसे बचे हैं, फिर मैं क्या करूँ? इतना कहकर पिंकी उदास हो जाती है और वो अपनी और अपनी माँ के लिए खाना बनाती है। दोनों माँ बेटी खाना खा लेते हैं और रात काफी हो जाती है और पिंकी की माँ सो जाती है। पिंकी रात भर यही सोचती है आखिर वो सुबह क्या पहनकर जाएगी और ये सोचते सोचते सो जाती है। आधी रात को कमला की आँख खुल जाती है और वो अपनी बेटी की हालत देख कर बहुत ज्यादा रोती है। कमला को रोता हुआ देखकर वहाँ पर एक परी प्रकट होती है और कमला से उसे रोने की वजह पूछती है। क्या हुआ माँ, आप रो क्यों रही हो? अगर आप किसी बात से परेशान हो तो मुझे बता सकती हो, मैं आपकी समस्या का हल जरूर निकालूंगी।
क्या बताओ बेटी, मुझसे अपनी बेटी की हालत देखी नहीं जाती। मेरी वजह से उसे कितना कुछ झेलना पड़ रहा है। आज अगर उसके पिता जिंदा होते तो शायद उसके पास बहुत अच्छे अच्छे कपड़े होते, पर हमारा तो नसीब ही खराब है। पहनने के लिए एक भी ढंग का कपड़ा नहीं है। जितना भी पैसा हम कमाते हैं वो सब पिंकी की पढ़ाई में लग जाता है। कल उसे सेठ के यहाँ पार्टी में जाना है और उसके पास कुछ भी नहीं है। मैं नहीं चाहती वो अपने फटे हुए कपड़े पहन के जाए। अच्छा, तो इतनी देर से आप इस बात को लेकर परेशान हो रही हैं। आप कितनी अच्छी माँ हैं, अपनी बेटी के बारे में कितना कुछ सोचते हैं। आप चिंता ना करें, मेरे पास एक जादू फूलों की फ्रॉक है। वो फ्रॉक आप अपनी बेटी को दे देना और फ्रॉक से आपकी सभी दुख तकलीफ दूर हो जाएगी। इतना कहने के बाद परी अपनी जादुई शक्तियों से फूलों से बनी हुई एक फ्रॉक कमला को दे देती है और कमला उस फ्रॉक को अपनी बेटी के पास रख देती है। सुबह जब पिंकी उठती है तो अपने पास रखी हुई फ्रॉक देखकर बहुत खुश होती है। फ्रॉक देखने में बहुत ज्यादा खूबसूरत था। पिंकी जल्दी से घर के काम करके वो फ्रॉक पहनकर तैयार हो जाती है। अरे वाह, ये सब तो बहुत खूबसूरत है माँ, आपका बहुत बहुत शुक्रिया। इतनी सुंदर फ्रॉक मैंने पहले कभी नहीं देखी। आप बहुत अच्छी है माँ। इतना सब कहकर पिंकी वापस सेठ के घर काम करने के लिए चली जाती है। सुबह सुबह पिंकी किचन का काम संभालती है। किचन का काम संभालते संभालते पिंकी की फ्रॉक बहुत ज्यादा गंदी हो जाती है। सारा काम खत्म हो जाने के बाद सभी लोग पार्टी में आने लगते हैं। पिंकी अपनी गंदी फ्रॉक को देखकर कहती है, हे भगवान, इतना सारा काम करने के बाद मेरी ये ड्रेस बहुत ज्यादा गंदी हो गई। अब मैं इसे साफ कैसे करूँ? पिंकी जब ये सब कह ही रही होती है तभी वो फ्रॉक अपने आप साफ हो जाती है और एकदम चमकने लगती है। पिंकी को ये सब समझ नहीं आता, पर वो अपने बाकी के कामों में लग जाती है। गुंजन अपनी पार्टी में अपने सभी दोस्तों से मिलती है, पर वो किसी को भी पिंकी से नहीं मिलाती। गुंजन का एक दोस्त विक्रम भी पार्टी में आया होता है, जो पिंकी को काम करता हुआ देखता है। विक्रम पिंकी को एक ही नजर में पसंद कर लेता है। गुंजन देखती है विक्रम बार बार पिंकी की तरफ देख रहा है। तभी पिंकी की बेइज्जती करने के लिए गुंजन उसे अपने पास बुलाती है। अरे पिंकी, जरा इधर आना, मेरे फ्रेंड के लिए कोल्ड ड्रिंक तो लाओ। तभी पिंकी कोल्ड ड्रिंक लेकर गुंजन के पास आने लगती है। पिंकी वो कोल्ड ड्रिंक विक्रम को दे देती है। विक्रम पिंकी को देखता रहता है। अरे लड़की कौन है? तुमने इससे तो मेरा इंट्रोडक्शन नहीं करवाया। इसमें इंट्रोडक्शन कराने जैसा कुछ नहीं है। ये हमारे घर की एक मामूली नौकरानी है, तुम उससे दूर ही रहो तो अच्छा है। गुंजन अपने सभी दोस्तों के सामने पिंकी को जलील करती है। पिंकी को बहुत बुरा लगता है और वो रोते रोते पार्टी से अपने घर वापस चली जाती है। विक्रम को भी ये सब अच्छा नहीं लगता और पिंकी की पार्टी से चले जाने के बाद विक्रम भी पार्टी से निकल जाता है। उसके बाद सारा किस्सा पिंकी अपनी माँ को बताती है। कोई बात नहीं बेटी, पर आज के बाद तुम सेठ के घर मत जाना। मैं किसी तरह जंगल से लकड़ियाँ काट कर उसे बाजार में बेचूंगी, पर तुम्हें वापस सेठ के घर काम पर नहीं भेजूंगी। इसके बाद पिंकी वापस कभी सेठ के घर काम करने नहीं जाती। विक्रम पिंकी को बहुत ढूंढता है और उसे जाकर पता चलता है कि पिंकी का घर किधर है। तभी विक्रम अपने माता पिता को लेकर पिंकी के घर उसका हाथ मांगने के लिए आता है। विक्रम एक बहुत ही अच्छा लड़का था। ये देखकर कमला शादी के लिए हाँ कह देती है और कुछ दिनों बाद पिंकी और विक्रम की शादी हो जाती है। विक्रम का परिवार बहुत अच्छा था, बहुत अच्छा लड़का था, इसीलिए पिंकी अपने जीवन में बहुत ज्यादा खुश हो जाती है। उसे जादुई फूलों के फ्रॉक की वजह से पिंकी के आगे का जीवन बहुत ज्यादा खुशहाल हो जाता है और पिंकी की माँ भी हंसी खुशी रहने लगती है।